हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कल मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि परसों संडे था और संडे को मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी। फुल एंजॉय किया, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड किया और उसके साथ मैंने मूवीज़ देखी। तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाई थी, इसलिए वैसे मैंने की नहीं थी। अगर करती पढ़ाई तो हो जाती, लेकिन मैंने खुद के मन से ही नहीं की थी कि चलो आज का दिन स्किप करते हैं, और इसलिए ब्लॉग नहीं आया था कल। बट आज मतलब कल मैंने पढ़ाई की और आज मैं ब्लॉग अपलोड करने वाली हूँ। सबसे पहले जब मैंने पढ़ाई की तो मैंने सोचा कि इतने दिन से मैं रीजनिंग की पीडीएफ सॉल्व कर रही हूँ, तो चलो इसका कोई सेक्शनल टेस्ट लगाते हैं जिससे पता चले कि कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं। लेकिन स्कोर देख के मैं शॉक्ड हो गई और लिटरली इतना कम स्कोर आया ना मेरा, बहुत ही ज़्यादा, जो कि मैं आगे दिखाने वाली हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि इतने दिन से मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ, जो स्कोर आया उसको देख के ऐसा लगा कि सच में मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। शायद मैंने पहली बार ही एसबीआई पीओ का टेस्ट देखा है, टेस्ट दिया है, ऐसा लगा मुझे टेस्ट देने के बाद। और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी जितने भी पीडीएफ सॉल्व किए हैं उनके बेस पर मेरा स्कोर सच में इंक्रीज़ नहीं हुआ है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पीड की ही कमी है। बाकी कॉन्सेप्ट है वो मेरे क्लियर हैं, जितने भी वेरिएबल आ जाएं मैं सॉल्व कर लेती हूँ रीजनिंग के क्वेश्चंस। लेकिन दिक्कत तो यहाँ पे आ रही है कि मैं जल्दी नहीं कर पाती उन क्वेश्चंस को। मतलब वेरिएबल आ गए ना तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग रहा है। तो अभी मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मुझे सेक्शनल टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग ही सबसे ईजी सब्जेक्ट है। इसमें अगर स्कोर इतना बुरा आया तो आगे जो बाकी के सब्जेक्ट हैं उनमें तो बहुत ही बुरा आएगा। और एसबीआई पीओ का प्री निकलने का तो बहुत ही ना के बराबर चांस हो जाएगा। इसलिए रीजनिंग तो अच्छी होनी चाहिए, इसमें तो अच्छा खासा स्कोर आना ही चाहिए। तो बाकी सब्जेक्ट का सोच सकते हैं। और फिर मैं टेस्ट देने बैठ गई थी। टेस्ट देने जब मैं बैठी तो फर्स्ट वाला जो पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट आया था, मतलब पज़ल ही आया था, तो वो ना उसी में फंस गई थी मैं। उसमें ऐसा था कि 3 मंथ थे और उसके साथ 3 डेट थी, और उनमें एक एक पर्सन को जाना था, मतलब शायद एग्ज़ाम देने, ऐसा कुछ था। तो इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा था। मैंने है ना एक तो 4 ऑप्शन ले लिए थे, तो उन चारों में ही फिल करो सारी चीज़ें, मतलब जो जो समझ में आ रहा है वो चारों में फिल करो। तो इसमें ज़्यादा टाइम लग गया। जितने भी कम ऑप्शन लो ना उतने जल्दी होता है, लेकिन फिर ऐसा होता है कि ज़्यादा ऑप्शन बन रहे हैं और आप कम ले लो तो हो सकता है कि जो आपने बनाया वो ही सही ना हो। तो वेरिएबल वाले क्वेश्चंस तो सच में टफ़ हो जाते हैं। बाकी इसमें वेरिएबल थे नहीं, ये बस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। और जैसे कि इसमें सिर्फ ये दिए थे कि कौन से दिन जाता है, मतलब कौन सी डेट और कौन से मंथ में जाता है, लेकिन ये नहीं दिया था कि उसके साथ कोई वेरिएबल है। लेकिन उसके बाद भी ये मुझे टफ़ लग रहा था क्योंकि बहुत ही घुमा घुमा क्वेश्चन था, तो बहुत टाइम लग गया इसमें। और फिर आखिरी के 8 मिनट बचे थे या फिर 10 मिनट बचे थे, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था इस पर। बाकी इसके बाद मैंने एक ब्लड रिलेशन बनाया था जो कि सही था, और 2 पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट 2 और थे, और वो भी बहुत इजी थे, लेकिन टाइम नहीं बचा था। तो इसके बाद मुझे समझ में आया कि स्पीड की बहुत ज़्यादा कमी है, तो अभी स्पीड पे काम करना है। रीजनिंग में तो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट में ऐसा कुछ नहीं है, और उसमें स्लॉग्स इनइक्वालिटी वगैरह कुछ दिया ही नहीं था। तो फिर ज़्यादा ऐसी दिक्कत हो रही थी कि कुछ तो मिसलेनियस क्वेश्चंस देने चाहिए कि इंसान अगर पज़ल सिटिंग अरेंजमेंट के लिए टाइम नहीं बचाए तो ये क्वेश्चंस कर ले। और ये रहा स्कोर, जो कि 30 आउट ऑफ 10 आया था, जो कि बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम। इतना तो कभी नहीं आना चाहिए, बट कोई बात नहीं, अब मैं आगे मेहनत करूँगी। और जब मैं पढ़ने बैठी थी और ये स्कोर देख के मूड ऑफ हो गया था पूरा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर मैंने आगे पढ़ाई की। और सबसे पहले फिर मैंने अर्थमेटिक की 3rd क्लास देखी, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट की, और अभी तक भी क्वेश्चन टफ नहीं लग रहे हैं मुझे, मतलब ईजी ही हैं। और फिर क्लास देखने के बाद मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। सॉल्व भी आसानी से हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है मुझे कि ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हूँ तो उसके बाद वापस एक बार क्लास देखनी पड़ रही है कि अभी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, फिर से देखने पड़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आसानी से सॉल्व भी हो रही हैं मुझसे। तो अभी मुझे थोड़ी सी खुशी हो रही है कि चलो फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट समझ में आ रहा है मुझे। और ये रहे वो क्वेश्चंस जिनको मैंने सॉल्व किया था, तो ये तो बहुत इजी थे कि कोई दुकानदार कुछ ख़रीदता है उस पे इतने % डिस्काउंट देता है, ये उसका एमपी है। तो बहुत ही इजी लग रहे थे मुझे ये क्वेश्चंस तो अभी तक।
और बाकी देखते हैं अब कब से टफ़ लगने लगे, और जैसे ही टफ़ लगने लगते हैं मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है फिर। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, इस बार पूरा ये टॉपिक है इसे कंप्लीट करूँगी, और आगे अभी बहुत सारे टॉपिक हैं। नंबर सिस्टम मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, वो पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, एसपी सीपी ये सब पढ़ना है, मतलब बहुत सारे टॉपिक हैं अभी तो। और फिर पीडीएफ सॉल्व करने लगी थी मैं। पीडीएफ का मुझे टेस्ट लगाना था, लेकिन टाइम कम बचा था, तो मैंने सिर्फ कुछ मेन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और मैथ्स में भी कुछ मेन क्वेश्चंस ही सॉल्व किए थे। इंग्लिश में भी जो टॉपिक मुझे मेरे वीक लगते हैं उन पे ही काम किया था, तो इसलिए मैंने टेस्ट नहीं लगाया, मैंने बस पीडीएफ डाउनलोड की और सॉल्व करने लगी थी। और ये सारी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दी थी कल रात में, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो। जिसके पास ही मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है वो यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल की लिंक ले सकता है, वहाँ से आप चैनल ज्वाइन कर लेना। और मैं डेली पीडीएफ शेयर करती हूँ। और ये रही मैथ्स की पीडीएफ, इसमें मुझे डीआई थोड़ी सी इजी लग रहे थे। सेकंड वाला तो केसलेट वाला था तो वो मैंने नहीं किया, लेकिन फ़र्स्ट वाला इजी था तो वो मैंने जल्दी से सॉल्व कर दिया था। बाकी कभी कभी ऐसा होता है कि इनमें क्वेश्चंस बहुत बड़े दे देते हैं डीआई में, मतलब, लेकिन एसबीआई पीओ है, क्वेश्चंस तो बड़े देंगे ही। बाकी ऐसा होता था कि अगर कोई डीआई क्लर्क में ऐसा होता था कि कोई डीआई में अगर आपको सॉल्व करना पड़ रहा है तो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी देते थे, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चंस भी टफ़ देंगे, बड़े बड़े देंगे, और उसके साथ जो डीआई है वो भी आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ठीक है, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लर्क एग्ज़ाम नहीं है, ये पीओ एग्ज़ाम है। और ये रही मैथ्स की पीडीएफ, सॉरी मैथ्स बोल रही हूँ, इंग्लिश की पीडीएफ जो कि मैंने सॉल्व की थी। इसमें मैच द कॉलम तो मैंने स्किप नहीं किए थे, मैच द कॉलम तो सॉल्व करने ही पड़ते हैं इससे, क्योंकि एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो मैच द कॉलम सॉल्व किए मैंने, और एक आरसी, क्योंकि आरसी मैं अलग से सॉल्व नहीं कर पाई थी और आज एडिटोरियल की क्लास भी नहीं थी, तो सारी चीज़ें इसी में कर ली मैंने। एडिटोरियल की क्लास होती है तो आरसी एक दो वहाँ पे हो जाते हैं, लेकिन अगर एडिटोरियल की क्लास नहीं होती है और फिर अलग से खुद ही सॉल्व ना करो तो आरसी भी रह जाते हैं। तो मैंने यहाँ पीडीएफ में सॉल्व कर लिए थे, और पीडीएफ सॉल्व करने के बाद फिर मैं परफेक्शन की क्लास देखने बैठ गई थी। ये सबसे लास्ट में ही देखी थी मैंने, आजकल परफेक्शन की क्लास सबसे लास्ट में ही देखती हूँ सोने से पहले। सो गाइस, हम अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। आप सब लोग बताना कि आपकी सेक्शनल टेस्ट में कितना क्या स्कोर आ रहा है। मेरा तो आज सच में बहुत बुरा आया था, लेकिन अब स्पीड बढ़ानी है तो इम्प्रूव ज़रूर हो जाएगा। और बाकी कैसी कैसी पढ़ाई चल रही है सब लोग बताना। सो गाइस, हम अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा क्या स्कोर आ रहा है। सो बाय गाइस।